हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने इकोनॉमिक्स का सैंपल पर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वहाँ हमने पिछले पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे सॉल्यूशन कर लिए थे। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है अभी तक, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ उसको देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पार्ट बी को, जो कि आपका रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। टॉपर्स बैच, सक्सेस बैच, जो सीरीज़, जिसमें आपको जो कोर्स कराया जा रहा है, लाइव कोर्स कराया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसके लिए सिर्फ वन टाइम फीस है, और वो भी अभी न्यू ईयर की वजह से 50% डिस्काउंट में है। तो आप जिसको भी ज्वाइन करना हो वो हमारे टॉपर्स बैच का मेंबर्स बन सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ, वन टाइम फीस। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्ट हो तो बेटा मेरे अबाउट सेक्शन में मैं नंबर दे रखा है, या 9690105047, यहाँ आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज, यानी कि जब हमारा ब्रिटिश सरकार, हम गुलाम थे, ब्रिटिश सरकार ने हमें गुलाम बना रखा था, उस समय हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी थी, कॉलोनियल इकोनॉमी थी, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है तीनों ही, चारों हैं, तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज मेड बाय। जो पहला अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए बेटा, वो किया था आपके VKR राव। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है आपका, 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय। देखो, जैसे ही हम आज़ाद हुए थे उसके बाद 1951 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपके 5 ईयर प्लान बने थे, तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किए थे, जो कि 2015 में नीति आयोग में चेंज हो चुका है। 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ आपको दो चीज़ें रखी हैं, असर्शन और रीज़न। असर्शन यानी कि एक तरीके से स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट का रीज़न क्या है, तो हमें पहचानना पड़ता है कि क्या असर्शन सही है, यानी पॉइंट सही है, और उस पॉइंट का रीज़न सही है या नहीं। तो देखो, असर्शन कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेन। भाई सही बात है, ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे हमारा जो फूड गेन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था। तो क्या इसका रीज़न क्या था? द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड HYV सीड हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। यस, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब हम जरा इनके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमें कहीं जाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पहला ही सारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। विद विच द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं है, बेरोजगारी की बात नहीं, इनकम की बात है, तो यहाँ रिलेटिव पॉवर्टी। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का नेचर था वो मिक्स्ड था बेटा, तो हमारा ये मिक्स्ड होगा। उसके बाद है, व्हेन वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च इन इंडिया। ये 1950s की बात थी, जो हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पर प्रमोट किया जाता था, इंडस्ट्रीज बनाने पे ध्यान दिया जाता था, उसके ऊपर बात थी। तो इसका आंसर होगा सेकंड, 1950। अब आपके सामने केस स्टडी दे रखी है, देखो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ताकि क्योंकि बात के जो आपके क्वेश्चन आंसर है इसी के हिसाब से देने हैं। सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ द लेबर वर्कफोर्स हैव बीन इम्प्रूविंग इन इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी वर्कफोर्स थी, काम करने वाले लोग हैं, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है इंडिया में। ऑल द फैक्टर्स सच एज एजुकेशन पॉलिसी एंड हेल्थ केयर हैज लीड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कफोर्स। भाई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ केयर है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज हैड पोज्ड सम सीरियस थ्रेट इन द इकोनॉमी विद रेस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। The prospect of the rural development have been improving with the respect of growth of many financial institutions in the rural area। तो यहाँ पे बेसिकली सारी बात हो गई। ओके, सबसे पहली बात, डैश हेल्प इन फॉर्मेशन इन ह्यूमन कैपिटल। इनमें से कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में मदद करती है? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास कुछ स्किल है, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। तो ये कैसे फॉर्म होती है? हेल्थ सही से, एम्प्लॉयमेंट से, या दोनों से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इन इकोनॉमी लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स आर इक्वल इन ए सिचुएशन व्हेन।
एक इकोनॉमी में जितने लेबर फोर्स है और जितनी वर्क फोर्स है वो बराबर होंगे कब? जब आपकी कोई भी बेरोजगारी नहीं होगी, यानी कि नो अनएम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? हेल्थ भी इंक्लूड होती है, एजुकेशन भी इंक्लूड होती है, प्रोफेशनल स्किल भी इंक्लूड होती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आइटम फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। इनमें से आपको सही कॉलम बताना है कि किसके सामने सही आंसर दे रखा है। रिजर्व बैंक 1969 का रॉन्ग है। रीजनल रूरल बैंक 1975 में हुआ था, ये सही है। नाबार्ड का गलत है, डेवलपमेंट बैंक का गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट आपसे पूछा है 28 में, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर भाई आपको मालूम है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, इसमें खेती बाड़ी करना आता है, उसके बारे में लिखना है। देन आपको चॉइस में दे रखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया प्लेड अ रीडिंग रोल हाउ। भाई हमने बताया है आपको कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना अच्छा बनाना है तो उसमें इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन रेट जितना हाई रहे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट है कंपेयर टू द 1970 देयर हैज़ हार्डली बीन एनी चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस वे इंडस्ट्री कमेंट। अब आपको बताना है कि 1970 से कंपेयर किया जाए तो जो हमारी वर्क फोर्स है उसमें क्या चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। आपको याद हो तो जब हम आज़ाद हुए थे उस समय मोस्टली लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देते थे, लेकिन धीरे 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 जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी सेक्टर में आता है उसको छोड़कर लोग सेकेंडरी और टर्शरी पाने लग गए। और वहाँ देखा गया कि जो लोग पहले एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते थे वो अब सेल्फ सैलरीड चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसके बारे में आप देख सकते हैं। व्हाट आर द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? जो भी हमारे पास चीज़ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जो भी हमारे पास चीज़ है उसी तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा कहलाता है। अब उसके बाद है कि एक्सप्लेन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्या होती है? जो भी हमारे एग्रीकल्चर एरिया होते हैं उनके बीच में जो दलाल हैं उन्हें हटाना, उन्हें वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें पैसे की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो सारी चीज़ आती हैं। अब यहाँ कह रहा है कमेंट ऑन द ग्रोथ रेट ट्रेंड विटनेस इन चाइना इंडिया इन लास्ट 2 डिकेड्स। तो लास्ट 2 डिकेड्स में जो आपने चाइना और इंडिया की ग्रोथ रेट में विटनेस किया है वो आपको बताना है। बेसिकली हमारा इंडिया क्या होता था, इंडिया की ग्रोथ और चाइना की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क रहता है। चाइना के में पॉलिटिकल रीज़न इतने नहीं रहते हैं, इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वही चीज़ आपको कंपेयर करना है। 33 में आपको डाटा दे रखा है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का 1951 से लेकर 2000 तक। तो आपको उस डाटा को देखते हुए पढ़ते हुए बताना है कि जीडीपी कैसी रही है, एग्रीकल्चर कैसा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा रहा है और टर्शरी सेक्टर कैसा रहा है। और क्वेश्चन में है कि वाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन ए लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। जब हमारा प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हुआ था तो पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया गया? भाई जब हम गुलाम थे, गुलाम से जब हम आज़ाद हुए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए था इन्वेस्ट करने के लिए, और वो पैसा वो खर्चा सिर्फ हमारी पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है, गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसलिए उनको लीड रोल ज़्यादा दिया जाता था। उसके बाद 34th है इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडियन हेल्थ सिस्टम इन हीलिंग सिस्टम इन सेल्फ डिफेंड द स्टेटमेंट सिटिंग इन एनी 3 मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है उसकी जो 3 बेसिकली दिक्कतें हैं, उन पे कौन कौन सी मेन दिक्कतें आती हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप ये हमारा एक सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने इससे पिछले पार्ट में कर लिया था और यहाँ हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी। अगले पार्ट में मैं अगेन एक सैम्पल पेपर के साथ स्टार्ट करूंगा। तो बस इस सीरीज़ में आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।